नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, ग्राउंड जीरो में हम 4 अहम खबरों का जिक्र करते हैं। वो 4 अहम खबरें जिनसे आपको बाखबर होना चाहिए। वो 4 अहम खबरें जो सीधे तौर पर देश की तस्वीर और तासीर दोनों को प्रभावित करती हैं। वो खबरें जो सीधे तौर पर आपके सिनेरियो को प्रभावित करती हैं, जैसे कि आपकी रसोई का बजट क्या होगा, सरकार किसकी होगी, ये तमाम बातें। चलिए, 4 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें हम सबसे पहले आपको बता दें आज की जो सबसे बड़ी खबर है उत्तर भारत की। वो खबर ये कि गाजियाबाद में बकरीद के दिनों में हिंदू छात्र का कत्ल हुआ है और कत्ल करने का आरोप मुस्लिम समुदाय के युवकों पर लगा है। 3 की गिरफ्तारी हो गई है, एक फरार बताया जा रहा है, एक जो सहयोगी था आयुष, उसको भी थ्रेड्स मिल रहे हैं। इसके अलावा शव परिजनों के पास पहुंच चुका है, आवास पर पहुंच चुका है। नाम है सूर्या चौहान और उन्होंने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। हिंदूवादी संगठन ग्राउंड पर एक्टिव है। उनका सीधे तौर पर कहना एनकाउंटर होना चाहिए, किसी भी सूरत हाल में होना चाहिए। खबरों में जब आगे बढ़ेंगे तो भारत में नोटों का जिक्र करेंगे। आपने नोटबंदी देखी, आपने कतार देखी, आपने महंगाई देखी, आपने रुपया गिरता हुआ देखा, अब आप प्लास्टिक के नोट भी देखेंगे। क्या अपडेट है, ये पूरी जानकारी साझा करेंगे। दूसरी तरफ नीट पेपर लीक पर बागेश्वर धाम, जो कि अक्सर फायर ब्रांड हिंदुत्व के कह सकते हैं कि स्पोक्स पर्सन्स में से एक हैं, वो अक्सर बोलते रहते हैं, युवाओं पर भी बोलते रहते हैं, धर्म गुरु हैं। उन्होंने एक बार फिर से नीट पेपर लीक पर बोला है, भड़क उठे हैं। क्या अपडेट है, जानकारी साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं उन्हें महंगाई की मार तो झेलनी ही है, जो अगली खबर होगी उन्हें और भी तकलीफों से दो चार होना है। कौन सी तकलीफ? बिजली का बिल तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन उसके ऊपर आप फ्यूल अधिभार देंगे, ईंधन अधिभार देंगे, यानी कि महंगाई की मार, लेकिन अभी भी शुल्क है बरकरार। पूरी जानकारी साझा करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली अपडेट गाजियाबाद से। सूर्या का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंच गया है। सूर्या चौहान के घर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। हालात देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश जारी है। असद का एनकाउंटर हो। सूर्या की मां का कहना है कि असद का एनकाउंटर हो। नवाब, फरहान और आतिफ समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी असद की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सूर्या के परिवार ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। हिंदू संगठन के लोगों का मौके पर जमावड़ा लगा हुआ है। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में नौजवान सूर्या चौहान हत्याकांड को लेकर भारी बवाल खड़ा हो गया है। वारदात के बाद से ही मौके पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में जो आरोपी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। गाजियाबाद में हुए हत्याकांड के बाद पीड़ित सूर्या चौहान का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके आवास पर पहुंच गया है। इस दौरान मृतक के घर पर भारी तादाद में स्थानीय लोग और रिश्तेदार मौजूद हैं, जिसे देखते हुए इलाके में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नवाब, फरहान और आतिफ समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी असद की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। तो वहीं पीड़ित की मां ने मुख्य आरोपी के एनकाउंटर की मांग रखी है। तो सूर्या की हत्या के बाद लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। सूर्या की हत्या गुनाहगार कौन, असद की तलाश की जा रही है। हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग हो रही है। मायावती ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए योगी सरकार से
लॉ एंड ऑर्डर पर निगाह बनाए रखने की अपील की है। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का गुस्सा धरातल पर जारी है। 28 मई को यहाँ पर थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसको चाकू मार दिया गया था। तत्काल उसको फिर इलाज के लिए ले जाया गया था, जहाँ पर उसका इलाज निरंतर चल रहा था। कल उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और उस संदर्भ में परिजनों के द्वारा जो एफआईआर पंजीकृत कराई गई है, पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई है। उसमें जो नामजद 5 आरोपी हैं, उनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शव का पोस्टमार्टम हो गया है। शव जैसा कि अभी आप देख रहे हैं परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। वो उसके जो अंतिम संस्कार के जो रिचुअल्स हैं उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें आवेश में आकर उसने चाकू से हमला किया था और जिससे वो बुरी तरीके से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। पहले मैंने जैसा कि बताया कि 5 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं और इसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा। मनीषा जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से। मनीषा ग्राउंड पर मौजूद है। मनीषा सिंह, मनीषा, जिस तरह की तस्वीरें आपने हमारे साथ में साझा की, वो तस्वीरें वाकई हृदय विदारक हैं। एक माँ की तकलीफ देख करके पत्थर का भी जो सीना है वो पसीज जाता है और यहाँ पर तो घटना इतनी बड़ी हो गई है, अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है परिजनों ने। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में आपको मैं दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो मातम का माहौल है वो पसरा हुआ है। तस्वीरें सीधी आप देखें, वो वही जगह है जहाँ पर सूर्या का पार्थिव शरीर रखा गया है और परिजनों ने साफ इनकार कर दिया है कि वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता है। तमाम परिजन का यहाँ पर रो रो करके बुरा हाल है। ऐसे में पुलिस ने भी यहाँ पर कड़ी सिक्योरिटी रखी हुई है। देखिए आप, तमाम चाक चौबंद देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हिंदू परिषद के लोग भी मौजूद थे, अभी फिलहाल नहीं आपको दिखाई दे रहे हो, लेकिन लगातार गश्त यहाँ पर जो है वो जारी है। वो यहाँ पर मांग कर रहे थे कि अगर 24 घंटे के अंदर असद को नहीं पकड़ा, वो अपने वो जो कानून है वो अपने हाथ में ले लेंगे। और ऐसे में देखिए तमाम जो यहाँ पर गश्त है या फिर सिक्योरिटी पर्पसेस से जो बातें कही जा रही है, लेकिन देखिए बात कही है कि कुछ लोग यहाँ पर उनके परिजन हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनसे मैं बात करूंगी। बताइएगा कि सूर्या कैसा लड़का था, इतना बुरा हाल उसका किया गया है, बताइएगा जरा। जी बताइए आप। सूर्या बहुत अच्छा लड़का था, 15 साल से इस गली में रहा है, आपसे नहीं रहा और बहुत अच्छा था। उसको बुला के मारा गया है गली में। क्या ये लड़ाई पहले से चल रही थी? कहा सुनी पहले से चल रही थी? तो बच्चों में आपसे में थोड़ी बहुत हो जाती है। 7-8 साल पहले हुई थी बच्चों में लड़ाई, तो उसका बदला आज लिया गया। क्या ऐसे बदला लिया जाता है? पुलिस जानते ही वहाँ तो। अच्छा, ये भी कहा गया था कि बकरा कटते हुए देखा है या नहीं, और उसके बाद बुला करके उसे उस पर हमला किया गया। 5-6 लोगों ने मिलकर किया गया। तो अभी तक जी तो हलाल नहीं कर पाए, लेकिन तुझे हलाल देखो देखो यहाँ पे बकरा कटता है, दिखाइए कैसे बकरा काटा जाता है, उससे पकड़ के मारा गया है। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि असद का जो घर है यहाँ से 2 गली छोड़ करके ही है, ज्यादा दूर नहीं है। और जो बात और जी, तो देखिए बात इतनी सी थी कि कोई मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके बाद असद ने बुलाया और सूर्या को और कहा कि बकरा कटते देखा है क्या? अगर नहीं देखा है तो आओ मैं दिखाता हूँ। और उसके बाद तमाम जो चीजें हैं वो सभी के सामने हैं। उसके साथ उसका दोस्त भी गया था, हालांकि वो दोस्त भाग गया अपनी जान बचाते हुए। और ऐसे में जो सूर्या है वो उनके जद में आ गया, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के वक्त इसने दम तोड़ दिया। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो देखिए बड़ी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से